कि मैं सोचता हूँ बस आपको कि मैं सोचता हूँ बस आपको कुछ और मत आप सोचो। उलझने उहापोह और परेशानियाँ मेरे हिस्से रहने दो। आप तो बस मुस्कुराहटें सोचो। आप तो बस मुस्कुराहटें सोचो। एक बार पुनः वंदन करता हूँ मैं हमारे इस तार शतक काव्य पटल के सभी काव्य मनीषियों को, आदरणीय मार्गदर्शक महोदय सनाट्य साहब को, आशु सर को, जौहरी अवधेश जौहरी सर को और संपत शर्मा सर के साथ हमारे इस पटल पर जुड़े हुए सभी काव्य मनीषियों को और माँ वीणा पाणी को वंदन करते हुए मैं अपने विषय मोहब्बत पर ही आता हूँ कि खैर प्रेम में मिलने और न मिलने जैसे शब्द तो होते ही नहीं हैं। कि खैर प्रेम में मिलने और न मिलने जैसे शब्द तो होते ही नहीं हैं, मगर हमारी दूरियों का एक कारण यह भी मैं जानता हूँ कि मगर हमारी दूरियों का एक कारण यह भी मैं जानता हूँ, यह भी मैं सोचता हूँ कि आपको आरजू है बड़ी ऊंची सी अट्टालिकाओं की, कि आपको आरजू है बड़ी सी ऊंची सी अट्टालिकाओं की, और मैं मिट्टी के बिस्तरों पर अपना सुकून खोजता हूँ। मैं मिट्टी के बिस्तरों पर अपना सुकून खोजता हूँ। दोस्तों, मैं आपके सामने दो अपनी कविताएं सुनाना चाहूँगा जो नई वाली हिंदी में हैं। माननीय संरक्षक महोदय से भी आग्रह है कि मैं एकदम से क्लिष्ट वाली हिंदी में जो भी रचनाएं लिखी है, पर अभी जो जिस कारण मुझे सर ने निवेदन की, सर ने मुझे कहा है और सर ने मुझे कहा है कि आप जिस भाषा में लिखते हैं उसी में आप अपनी कविताएं सुनाना, तो मैं हिंग्लिश जो नई भाषा आई है, उसे नई वाली हिंदी कह सकते हैं, हिंग्लिश जिसमें अंग्रेजी के भी कुछ शब्द शामिल होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उस भाषा की अपनी एक अच्छी सी कविता। और प्रेम एक्चुअली एज नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मोड़ कुछ ऐसे आए लाइफ के, कि मोड़ कुछ ऐसे आए लाइफ के, कि छोड़ना पड़ा किसी की इंचों में बढ़ती स्माइल्स का लिखना, कि छोड़ना पड़ा हवा के चलने पर अपने फेस पर पड़ी किसी की बालों की लटों को गजले बनाना, और छोड़ना पड़ा अपने शोल्डर्स पर प्रिंट हो चुके उसकी उंगलियों के निशानों को अपनी जन्मपत्री समझ लेना, है ना। कि सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस के सक्सीड एस्पिरेंट्स को फॉलो करते करते काफ़ी लिमिट तक भूल ही रहा था मैं उसके साथ होने पर हवा में घुली उसकी महक को। बिन बोले गई थी वो, तो साइकोलॉजी की बुक्स में ढूंढ रहा था इतना चाहने पर भी उसके चले जाने की कसक को। कि मन मस्त मगन मेरा तय कर चुका था कि अब नहीं उलझेगा दिल, तब भी जब किसी का दुपट्टा चेहरे से होकर निकल जाए, और तब भी जब क्लेचर वो बालों से हटा दे और समा खुद निखर जाए। कि स्टोरीज, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, मोहब्बत और जाने क्या क्या हर एक को डाल आया था लास्ट ईयर दशहरे के रावण दहन में। कि सिरिंज की नीडल से इंजेक्शन अंदर गया या नहीं पता नहीं, बट जाने कौन फिर से उतर ही गया जहन में। यहाँ से शुरू होता है क्लाइमेक्स इस कहानी का। कहानी है, स्टोरी टेलिंग पोइट्री है। कि थोड़ा था कफ और बेचैनी थी तो माइग्रेन था थोड़ा सा, माँ के बार बार कहने पर चला गया क्लिनिक में दौड़ा सा। कि प्रिपेयर की डॉक्टर ने सिरिंज और थमा दी दो नरम हाथों में। मैं क्लिनिक पर गया और वहाँ जो एक तरह से जिन्हें अपन बोलते हैं ना कि अप्रेंटिस के लिए जो भी बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वाले कोई जो भी लड़की थी, कि प्रिपेयर की डॉक्टर ने सिरिंज और थमा दी दो नरम हाथों में, आर्म पर ही लग जाएगा बैठ जाइए आप रिलैक्स होकर। सुनकर शांति आ गई सांसों में, इतनी शानदार आवाज़ थी। कि कलाई पकड़ मेरी राइट से कॉटन जो उसने थोड़ी घुमाई, कि कलाई पकड़ मेरी राइट से कॉटन जो उसने थोड़ी घुमाई, ऐसा लगा सच कहता हूँ यार पहली सांस ही जिंदगी की आ जाई। कि इश्क के मरीज को इंजेक्शन में फिर इश्क मिल गया, छुड़ा रहा था पीछा जिससे रोग फिर वो ही लग गया। अगली पंक्ति है कि नसों का टेस्ट कर एक सही को इलेक्ट कर, अब वो इंजेक्शन की तैयारी में थी, नीडल भीतर घुसी और इंजेक्शन घुला नसों में, पर धड़कनें सारी उसके स्वागत की तैयारी में थी। कि नीडल निकाल कॉटन रख, रुई का लगाते हैं इंजेक्शन लगाने के बाद, कि नीडल निकाल कॉटन रख, उन नाजुक हाथों ने एल्बो को मेरी मोड़ दिया, जिस स्पर्श के एहसास पर इतना लिखा उस स्पर्श ने हाथ अब छोड़ दिया। कि खांसी जुकाम फीवर वाले पेशेंट्स को अब इश्क वाली बीमारी से भी बीमार करती होगी। कि खांसी जुकाम फीवर वाले पेशेंट्स को अब इश्क वाली बीमारी से भी बीमार करती होगी, रखना 5 मिनट ऐसे ही एल्बो मोड़कर, कहकर वो दूसरा इंजेक्शन तैयार करती होगी। कि रखना 5 मिनट ऐसे ही एल्बो मोड़कर, कहकर वो दूसरा इंजेक्शन तैयार करती होगी, कफ जुकाम और हल्का वाला फीवर मेरा,
कि कफ जुकाम और हल्का वाला फीवर मेरा, शायद अब सब सो गए थे। मेरा दिल मन रूह बिट्स लव की डिक्शनरी के सारे वर्ड्स खो गए थे कि निकलने का मन न था क्लिनिक से, कि निकलने का मन न था क्लिनिक से, पर मन मारकर आना पड़ा। फीलिंग्स के मॉल से बाहर हंसते मुस्कुराते जाना पड़ा। दिन अगले फिर पहुंच गया मैं, कि दिन अगले फिर पहुंच गया मैं, फिर इंजेक्शन लगवाने को। कलाई भी बांट जो रही थी मेरी, उंगलियां उसकी छू जाने को। कि बोली माँ, मम्मी को पहली बार ऐसा सरप्राइज हुआ कि आज बिना कहीं इंजेक्शन लगाने चला गया है। कि बोली माँ थी कि खुद गया इंजेक्शन लगवाने, बेटा मेरा सुधर गया है। आज नहीं है पर वो क्लिनिक, सुनकर मेरा दिल कुछ उखड़ गया है। मैं वहाँ गया और वहाँ आज वो नहीं थी जिसके कारण मुझे इंजेक्शन लगाने से भी प्रेम हो रहा था। कि बेटा मेरा सुधर गया है, आज नहीं है पर वो क्लिनिक, सुनकर मेरा दिल कुछ उखड़ गया है। पूछने पर किसी के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। हो सकता है जीएनएम बीएससी नर्सिंग कुछ कर रही हो। कि पूछने पर किसी के डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं। धक्का लगा, फील हुआ यूं, अच्छे पल अब जाने वाले हैं। कि एफबी, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म मैंने छान मारा है। घनी धूप में छाया वो है, बस उसी पर कुर्बान दिल सारा है। अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम मंत्र हैं दो। कि ढूंढ रहा हूं आज भी उसको, कि ढूंढ रहा हूं आज भी उसको, जो बस मीठेपन से सरोबार है। आप सब करते रहना बीजेपी कांग्रेस, अपनी तो वही सरकार है। कि चिल मारते सीजन विंटर को। एक्चुअली मैंने बॉयलर पर काम किया है, मैं एज ए इंजीनियर बॉयलर पे जॉब करता था, तो मेरी हर कविता में उस समय जो भी मैंने लिखी है लगभग कहीं ना कहीं बॉयलर वर्ड जरूर आया है। कि सर्दी का मौसम ही था, तो चिल मारते सीजन विंटर को खुशनुमा करती बॉयलर वो। चिल मारते सीजन विंटर को खुशनुमा करती बॉयलर वो। हमारे इसी शहर के ही किसी कॉलेज में है नर्सिंग स्कॉलर वो, है नर्सिंग स्कॉलर वो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 4 लाइनें और पंक्ति में जो कोई अभी आज भी इस गलतफहमी में जी रहा है, कि अभी भी इस गलतफहमी में जी रहा है कि उसने अपने भीतर के इश्क को ख़त्म कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी। अगर मैंने चुटकी भर भी इश्क कहीं किसी से किया है, अगर हमने कहीं से किसी से चुटकी भर भी इश्क किया है, तो मेरा दावा है कि हम में इश्क मौजूद है, हम में मोहब्बत मौजूद है, हम में प्रेम मौजूद है। उसके लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि एक काम अभी भी बाकी रखा है, एक काम, बस ये अंतिम पंक्तियां हैं 2। उसके बाद आपसे जानने की स्वीकृति चाहूँगा कि एक काम अभी भी बाकी रखा है, एक काम अभी भी बाकी रखा है, बना लिए हैं बाकी मकान, तुम्हारा हिस्सा खाली रखा है, एक काम अभी भी बाकी रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।